हर गांव में जाके कही है कि हम लोग भी खाप की तरह उसी तर्ज पे हरियाणा के अंदर, और मैं ये कह रहा हूँ बहुत अच्छी जो वो तर्ज है जिसपे जो है आज बहुत सारी बुराइयां जो हैं वो खाप पंचायतों ने खत्म करने का काम किया है। बहुत सारी बुराइयां जो अपने लेवल पे बैठ के उन्होंने सुलझाए वो विषय, तो मैंने इनको कहा कि उसी तर्ज पे हम लोगों को भी काम करने की जरूरत है। क्यों ना हम लोग एक जगह इकट्ठे होकर सारे एक साथ एक कोई बड़ा फैसला लें। तो उसके लिए सब लोगों ने सहमति जताई। जितने भी मैं गांव में गया वहां सरपंचों से मिला, गांव के जो और दूसरे जो मोजीज आदमी है, व्यक्ति है, मैं उनसे मिला, सबसे बात करी, तो उन सबने मेरे को इस बात के लिए समर्थन दिया कि हम जो है 21 तारीख को भाई साहब ज्यादा से ज्यादा संख्या में हम सारे पहुंचेंगे। तो मेरे को ये उम्मीद है करीबन 50-60 गाँव से जो संख्या है वो हमारी 1500 से 2000 तक लोग वहां पे आने की उम्मीद है। हमने उसी तरह से व्यवस्था भी कर रखी है, वहां पे सबकी लंगर की और चीज की सारी व्यवस्थाएं भी हमारी उसी हिसाब से हमारी है। तो इसमें अब हमारा मन यह है कि जब कल हम आप साथियों को, इसीलिए आप सबको मैंने निमंत्रण दिया कि आपके माध्यम से भी जो ये बात है मैक्सिमम लोगों तक पहुंचे, मैक्सिमम आदमियों तक पहुंचे। जो साथियों को हम पर्सनल रूप से निमंत्रण नहीं भी दे सके, बहुत सारे साथी ऐसे हैं जो मेरे जानने वाले हैं, मेरे को मिलने वाले हैं, या आप सबकी जितनी हमारी टीम है उनको जानने वाले हैं, लेकिन हम उनके पास निमंत्रण नहीं पहुंचा पाए। तो आप लोगों के माध्यम से मैं उन सबसे एक बार अपील करना चाहूंगा कि जितने भी मेरे को ये सुन रहे हैं कि कल को इस चीज के लिए एक ऐतिहासिक फैसले में वो जरूर शामिल हो, ताकि हम अपने इस इलाके को नशा मुक्त कर सकें। और ये जो पूरा इलाका है जो नशे की चपेट में है, कल भी आपने देखा एक बच्चा मरा है, आप सबने उसको मीडिया ने सबने लगा रखा था कि एक नौजवान बच्चे को, नौजवान बच्चे भी वो 21, 22 साल के जो बच्चे हैं हमारे, उनकी डेथ हो रही है। मैंने ये बात कही, कई सारे गांव में ये बात कही कि इतने जवान हमारे जो है वो बॉर्डर पे नहीं मर रहे हैं जितने जवान हमारे यहाँ फतेहाबाद के अंदर, हमारे आसपास के गांव के अंदर मर रहे हैं। इनकी जवानी जो है वो देश के काम आनी चाहिए, बल्कि वो उल्टा ये काम हो रहा है कि वो जवानी जो है गलत तरीके से गलत जगह मिसयूज हो रही है। तो उसके लिए मैं आप सबसे अपील कर रहा हूं, और खास तौर से मैं उन सबसे अपील करना चाहता हूं। बहुत सारे गांव में तो ऐसा होता है, मैं आज आपको बताना चाहूंगा, बड़े भारी मन से बताना चाहूंगा इस बात के लिए। मैं बहुत सारी चीजों में दुख सुख में गया तो मैंने ये देखा कि लोग अपना जो उनका बच्चा नशे से मरता है उसको बात को छुपाने की कोशिश करते हैं। वो ये कहते हैं कि बच्चे का हार्ट फेल हो गया, बच्चे की दिमाग की नस फट गई। मेरे को ये लगता है कहीं ना कहीं उस परिवार के जो पिता है या उस परिवार के जो सीनियर लोग हैं उनको ये लगता है कि जाने वाला चला गया, लेकिन जो है हमारी समाज में बेइज्जती ना हो कि इनका बच्चा नशा करता था, इनका बच्चा नशेड़ी था, वो इसलिए उस बात को छुपाने की कोशिश करते हैं। लेकिन मेरे को ये लगता है कि उनको सामने आना चाहिए। मैं दाद देता हूं उस नागपुर बड़ी भाई जग्गा की, जिन्होंने उस चीज का विरोध किया और उन्होंने उनके खिलाफ FIR भी दर्ज कराई, उस आदमी को अंदर भी दिलवाया ताकि और बच्चे बच सकें। अगर हम इस पीड़ा को, मैं ये कहता हूं अन्याय करने वाले से बड़ा जो कायर होता है वो अन्याय सहने वाला भी होता है। अगर हम इस अन्याय को इसी तरीके से सहते रहे, हमारे बच्चे मरते रहे और हम चुप रहे, तो ये बुराई हर रोज बढ़ रही है। आप कल्पना कीजिए इस चीज को कि आज से 5 साल पहले यहाँ चिट्टे का नाम कोई नहीं जानता था। अगर हम बात करें, चिट्टे का नाम 5 साल पहले कोई नहीं जानता था, और आज 5 साल में क्या हालात है। अगर हम इसी तरह से चुप रहे तो आने वाले 5 साल के बाद हम कल्पना करें कि ये चिट्टा कहां पहुंचेगा और किस रूप में होगा, किस तरीके से आज हमारे घर के बीच बीच में हर घर के सदस्य तक ये पहुंच सकता है। तो मैं उन सब साथियों से अपील करना चाहता हूं जो साथी जिनके परिवारों में कहीं ना कहीं ये प्रताड़ित हो रहे हैं, जिन परिवारों में कहीं ना कहीं ये बच्चे उनके नशा के अंदर गिरफ्त में आ चुके हैं, या जिन परिवारों ने अपने बच्चों को खोया इस नशे के चक्कर में, नशे की भेंट चढ़े हैं, उन परिवारों को तो सबसे पहले आगे आना चाहिए कि हमारा परिवार का सदस्य तो गया, अब किसी और का बच्चा नहीं मरना चाहिए। तो मैं ये कहता हूं कि उन परिवारों को तो मैं सबको निमंत्रण देता हूं जिन्होंने अपनों को खोया या जो इस पीड़ा से गुजर रहे हैं, वो सारे के सारे साथी वहां कल पहुंचे जाट साहब गुरुद्वारा में सवेरे 10, सवा 10 बजे, ताकि हम लोग बैठ के कोई एक बहुत बड़ा ऐतिहासिक फैसला एक साथ ले सके। मैंने ये कहा कि गंदगी को खत्म करने के लिए अगर हम एक छोटी छोटी जगह पे करेंगे, चोट करेंगे, तो वो उससे एक जगह वो रुकती है, दूसरी जगह वो फैल जाती है। अगर हम सब लोग एक साथ मिलके उस चीज का प्रयास करेंगे तो उसका रिजल्ट 100% आएगा। तो मैं आप सब साथियों के माध्यम से उन सब साथियों तक ये मैसेज पहुंचाना चाहता हूं जो साथी अभी इस चीज का इंतजार कर रहे हैं कि उनके पास निमंत्रण नहीं आया, हमारे को फोन नहीं किया किसी का। हो सकता है मैं खुद बता रहा हूं कि मैं बहुत सारे फोन नहीं कर पाया हूं या हर किसी को मैं ना भी कर पाऊं, लेकिन जो साथी जिनको ये लगता है कि ये सही है, हमारे परिवारों के लिए, हमारे समाज के लिए, हमारे देश के लिए, उनके आने वाले बच्चों के भविष्य के लिए ये चीज है, तो मैं उन सब साथियों को कहूंगा कि उन सबके लिए मेरा ये निमंत्रण है, खुला निमंत्रण है कि आप सब साथी जो है ज्यादा से ज्यादा संख्या में कल झाड़ साहब गुरुद्वारा में पहुंचे, ताकि हम इस कुरीति को, इस बुराई को इस इलाके से जड़ से फेंक सकें। तो ये मेरा मेन विषय था जो आज आप सबके बीच में बात रखने का था। अब मेरे जितने पत्रकार साथी है, आपका कोई सवाल है, आपकी कोई बात है तो कृपया आपको प्लीज आप पूछ सकते हैं। कमेटी जो आप कह रहे हो गठन होगा कमेटी का, कितने गांव चिन्हित किए हैं जिनमें ये कमेटी आप बनाएंगे? इसमें यह है कि जैसे मैं आपको बता रहा हूं कि पहले तो हमने खुद की पर्सनल एक सेंट्रलाइज कमेटी बनाई है,
उस कमेटी को तो हमने शुरू किया, उसी कमेटी ने सारा गांव-गांव में जाके ये प्रयास भी शुरू किया। उसके साथ-साथ हर गांव के अंदर, जैसे आप कह रहे हैं कि चिन्हित कितने गांव में किया, अभी तक जैसे हम 50-60 गांव में जाके आए हैं। मेरी कोशिश है कि फतेहाबाद डिस्ट्रिक्ट का एक ही गांव ना छूटे, पूरे फतेहाबाद डिस्ट्रिक्ट में हर गांव की कमेटी हम बनाएंगे और उसको सेंट्रलाइज हम यहाँ से फतेहाबाद से उसको चलाएंगे। हर गांव के लोग जब हमारे साथ जुड़ेंगे, उनके आपस में कहीं भी किसी गांव में कोई समस्या हो गई, मेरे को कई साथियों ने, जैसे ये हजरामा के सरपंच बैठे हैं, ये कहते हैं कि हमने प्रयास किया, आपको पता बड़ी हजरामा के अंदर सबसे ज्यादा नशे की समस्या थी। भाई ने बहुत अच्छा प्रयास किया। ये जिस दिन उनको पता लगा कि मैंने शुरू किया, ये खुद मेरे पास आए, बोला कि हम इसमें मिलकर आपसे उठेंगे। इन्होंने बताया कि जब हम गांव में घरों में जो पता था कि ये नशा तस्कर है, उनको रोकने का काम करते थे, वो 5-10 लोग हमारे घर पड़ते थे, हमारे पे झूठे पर्चे भी करवाने की कोशिश करते थे। यहाँ तक इन्होंने बताया कि SC एक्ट के भी झूठे पर्चे या छेड़छाड़ के झूठे पर्चे, वो भी प्रयास किए गए इन लोगों के ऊपर करवाने के। मैंने इनको ये कहा कि 2-4-10, ये कहते कि धीरे धीरे फिर वो हम लोग थोड़ा सा डरने की वजह से बाकी जो साथी पीछे हट गए, ये अकेले रह गए। अब ये कह रहे हैं कि जैसे भाई इतना बड़ा ग्रुप है, हम लोग इतने साथी इकट्ठे हो गए, तो हमारा यही है कि जैसे हम आज तो 300-400 की संख्या में, मेरा ये है कि हर गांव की जब ये कमेटियां बनेंगी, करीबन मेरा जो लक्ष्य है, आज मैं लक्ष्य भी आपके सामने बता रहा हूं कि हमारा फतेहाबाद डिस्ट्रिक्ट में 11,000 मेंबरों का लक्ष्य है। हम फतेहाबाद डिस्ट्रिक्ट के अंदर नशे के खिलाफ 11,000 मेंबर बनाएंगे और 11,000 मेंबर जिस दिन हमारे होंगे, तो मैं यही कह रहा हूं कि जब भी किसी भी गांव में जहां जरूरत होगी, जिस भी साथी को जरूरत होगी, वहां हम सैकड़ों नहीं हजारों की तादाद में वहां जाकर इकट्ठे हो जाएंगे। फिर हम देखेंगे ना वो नशा तस्कर किस किस को मारेगा, किस किस को भगाएगा। हमारा ये प्रयास है कि आम व्यक्ति, आम आदमी जागरूक हो और इसके खिलाफ खड़ा हो। जब हम किसी भी बुराई के खिलाफ खड़ा होना शुरू कर देते हैं ना, तो वो बुराई खत्म होती है। जब तक हम उसको सहते हैं तो वो बुराई फैलती है। पुलिस प्रशासन का किस तरह का सहयोग मिल रहा है? जैसे नशे के अभी एसपी बदले हैं, तो उसके बाद जैसे पहले जितनी महीने सुनने को मिलती थी, उतनी लगभग 1 सप्ताह में जो फेक पकड़ रहे हैं, नशे पर रोक लगाने का काम कर रहे हैं, ऐसे जो समाचार प्रेषित किए जा रहे हैं पुलिस प्रशासन द्वारा, तो क्या आप समझते हैं कि कुछ फर्क पड़ा है उसमें? मैं सबसे पहले तो जी बधाई देना चाहता हूँ माँ शक्ति चैरिटेबल ट्रस्ट के साथियों को। आपको ध्यान होगा कि सबसे पहले इस बीड़ा को यहाँ से जब हमने लोगों ने उठाया, उसके बाद वो चीजें सारी चली, धीरे धीरे और लोगों ने भी उसको करा। फिर माननीय मुख्यमंत्री जी ने, नायब सिंह सैनी जी ने जो पूरे उसमें साइक्लोथॉन यात्रा जो शुरू की थी, वो भी पूरे हरियाणा के अंदर गई। उसके अलावा बहुत सारी और भी संस्थाएं हैं जो इसमें थोड़ा आगे आई हैं, जिन्होंने इसको कहा। मेरी बात भी हुई है, बहुत सारी संस्थाएं कल आएंगी भी वहां पे। आप जैसे ये कह रहे हैं कि इससे पहले नए एसपी साहब के आने से पहले, जैसे वहाँ हमारे IMM कॉलेज में प्रोग्राम था, तो मैंने तरुण भंडारी से पर्सनली ये बात करी थी। मैंने कहा जी हमारे इस इलाके में नशे से बहुत बच्चों की डेथ हो रही है, और जितनी तरीके में हमने जो चीजें लिख के दी थी उनको, जैसे मैं बात करूँ गुरु नानकपुरा मोहल्ला, हमने हजरामा की बात की, ये मैंने पर्सनल नाम लिख के उनको सारे दिए थे 10-15 जगहों के, चिन्हित करके कि इन जगहों के लिए रुकवाया जाए, इन पे चाहे रेड, लोगों को यहाँ की लोकल पुलिस पे विश्वास नहीं है, आप बाहर से कोई टीम ऐसी हायर करके, चाहे CM उनकी हो, फ्लाइंग की हो, वो करके यहाँ पे इन चीजों को रोके, क्योंकि ये लोकल लोग वाले जो पुलिस वाले हैं, ये यहाँ पे उतनी कार्रवाई नहीं कर पा रहे हैं, ना इनके कोई रिजल्ट आ रहे हैं। तब उन्होंने कहा कि जल्दी आपको अच्छा कोई ना कोई हम करके देंगे। फिर मेरे पास फोन भी आया कि आपको ऐसा SP दे रहे हैं जो इस चीज के लिए पूरा जबरदस्त प्रहार करेगा, आप चिंता न करो, स्पेशली नशे के लिए बात हुई है। तो मैं इस बात के लिए भी बड़ा बधाई का पात्र दे रहा हूँ इन सब साथियों को कि इनके सबके प्रयास से, जैसे नए SP साहब आए, उन्होंने जगह जगह, आप लोग सब मीडिया के माध्यम से देख ही रहे हैं, चाहे गुरु नानकपुरा मोहल्ला है, हजरामा कला है, सरपंच साहब मेरे को कहते थे, बोला हमारे गांव में भाई साहब जहां पहले 10 पुलिस वाले नहीं आते थे, बोला उस दिन 16-17 गाड़ी इकट्ठी और पूरे कुत्ता डॉग वगैरह सारा लेके, बोला खुद सारे अधिकारी वहां पहुंचे और उन्होंने उस चीज को रोका। बोला जितने वो गांव में तस्कर थे ना, कुछ तो पकड़ लिया, बोला कुछ छोड़ के भाग गए। तो ये 2 चीजें हैं जी, 2 चीजें जब मैं ये कहता हूँ, एक तो होता है प्रशासन ने जो अपना काम करना, और दूसरा होता है पब्लिक का सहयोग। अकेले एक व्यक्ति से कभी कोई चीज सफल नहीं होगा, अकेला प्रशासन करे तो भाई साहब नहीं होगा, और अकेले अगर पब्लिक भी करे, प्रशासन का या सरकार का सहयोग नहीं, तो भी मुश्किल है। मैंने आज तक ये कहा, सब साथियों को भी ये कहा, मेरे साथी यहाँ भी बैठे हैं, मैंने ये कहा कि आज तक इतिहास में जो बड़े बदलाव हुए हैं, जो बड़ी कुरीतियां गई हैं, वो पब्लिक के जागने से गई है। जब पब्लिक इनके खिलाफ खड़ी हुई है, तभी वो कुरीति हमारे देश को भी छोड़ के गई है, हमारे समाज को छोड़ के गई है, इलाके को छोड़ के गई है। ये बात है। और कोई किसी का सवाल जी? मेडिकल नशे को लेकर अपनी क्या रहेगी? मेडिकल वालों इसका ज्यादा यूज हो रहा है बिना पर्ची के। मैं आपको बताऊं जी, मेडिकल, आज मैं बता रहा हूँ, ये आपने बहुत अच्छा सवाल किया। हमने मेडिकल एसोसिएशन को भी कल इनवाइट किया है वहाँ पे,
और मैं अगली बात आपको बताऊं, जो आप कह रहे हो ना मेडिकल नशा, जो चिट्टे से तो मर ही रहे हैं विष्णु जी, उसके अलावा जो बच्चे जो आज एड्स आप देखेंगे ना, जो एड्स ऐसे बच्चों के अंदर बहुत ज्यादा हो रही है, उस एड्स का भी कारण कहीं ना कहीं ये है कि वो एक ही सिरिंज से, जैसे 10-10, 15-15 ग्रुप में बच्चे हैं, तो वो उनको एक दूसरे को वही एक ही सिरिंज से सारा यूज कर रहे हैं। अगर वो किसी एक बच्चे की बीमारी है तो बहुत स्पीड से, आज आप देखोगे एड्स बहुत हमारे इलाके में बहुत स्पीड से फैल रही है, तो वो एड्स फैलने का भी काम कहीं ना कहीं ये मेडिकल जो सिरिंज वाला काम है उसी से होते हैं। तो इसके लिए ये प्रकोप बहुत ज्यादा फैल रहा है। मैं ये कह रहा हूं कि ऐसी बीमारी फैल रही है, दिन रात फैल रही है बीमारी, अगर इसके प्रति हम आज नहीं जागे ना, तो मैं ये कहता हूं आने वाले समय में बहुत देरी हो जाएगी। इसलिए मैं सबसे यही बार बार अपील करता हूं कि इसमें सबको साथ, एक साथ आना चाहिए, इसको एक आंदोलन के रूप में लेना चाहिए, ताकि ये हमारा इलाका जो है ये इस मार से, चपेट से बच सके। अगर हम सोचे ना, तो मैं आपको नाम नहीं बता सकता, इन ऐसे ऐसे गांव में भाई साहब विष्णु जी, जिसमें एक एक गांव में 300-300 बच्चे आज के दिन में ले रहे हैं। इतना भयंकर हालात है, और 300 से 700 कब हो जाएंगे हमारे को पता नहीं चलता, क्योंकि वो साथ में जितने भी अपने और लोग हैं उनको सबको साथ में साथ हर रोज ऐड करते जा रहे हैं। बहुत स्पीड से ये बीमारी फैल रही है। तो मैं सब साथियों से, सीजा जी सब साथियों से ये कहूंगा कि इसको भी थोड़ा प्रमुखता से, नशे के लिए आप लोग भी सारा इसमें, क्योंकि देखो आप हमारा चौथा स्तंभ हो, हम लोग कितना भी प्रयास कर ले, प्रशासन सरकार भी कर ले, लेकिन आप लोग अगर उसको प्रमुखता से लोगों को जागरूक नहीं करेंगे इस बात के लिए, लोग नहीं इसके लिए खड़े होंगे, तो भाई साहब ये इस समय इस चीज को हम खत्म करने में बहुत देरी लगेगी, और जितनी ज्यादा देरी हो रही है उतने ज्यादा बच्चे हमारे मर रहे हैं। मैं ये चाहता हूं हमारे और बच्चे ना मरे, उसके लिए सबका सहयोग, आप सबका सहयोग मेरे को चाहिए। आप सब आज यहाँ पे आए हैं, मैं आगे भी आप सबसे यही अपील करूंगा कि इस तरीके से आप लोगों का सहयोग रहे, और इस चीज को हम बुराई को खत्म करें, इसको यहाँ से जड़ से फेंकें। और मैं कहता हूँ फतेहाबाद का नाम आज जैसे बदनाम है ना भाई साहब नशे में, ऐसे एक दिन ये होकर फतेहाबाद वालों ने ऐसी क्रांति चलाई है भाई, उसके बाद पूरे हरियाणा में जो है इस नशे का सफाया हुआ है। उसकी जो आग है, उसकी चिंगारी है, उसकी जो शुरुआत है वो फतेहाबाद है, और वो हमने तो कर दी, अब उसमें अब आप सबका साथ चाहिए जी। कल कितने बजे का समय रखा गया? कल वहाँ पे 10:15 बजे का भोग है, 9-9:15 बजे मैंने सबको टाइम दिया है, और उसके बाद फिर हमारे वहाँ पे कीर्तन भी, और बहुत बड़ी बड़े जो हमारे साधु संत वो भी आ रहे हैं। मैं बताना भूल गया आपको, हमारे माननीय बाबा ब्रह्मदास जी जो बाबा घुमन शाह जी वाले हैं, वो भी वहाँ पे पहुँच रहे हैं। जितने यहाँ के साधु संतों को सबको मैंने सबको इनवाइट किया, निमंत्रण दिया है लोकल। उसके अलावा साध्वी देवा ठाकुर है, उनको भी निमंत्रण दे रखा, वो भी आएंगी कल वहाँ पे। साध्वी देवा ठाकुर जी भी पहुँचेंगे। जो सेमिनार होगा उसमें 10:15 तो भोग होगा जी, उसके बाद 10:15 के बाद 11 बजे जो है हमारा जो कीर्तन खत्म हो जाएगा। 11 बजे फिर सबकी जो साथी है जो अपने सुझाव देंगे, जो बोलेंगे, या एक जो बड़ा फैसला वहाँ पे लिया जाएगा एक साथ कि सब गाँव ने क्या करना है, किस तरीके से इसको आगे चलाना है। तो वहां पे कल वो फैसला होगा, और आपको उस फैसले का जो आगे आने वाले दिनों में रिजल्ट भी दिखेगा कि किस तरीके से लोग खुद उस लड़ाई को लड़ रहे हैं। और ये मैं कहता हूं कि खुद लोगों को खुद ही लड़ाई लड़नी पड़ेगी, एक दिन खुद लड़नी पड़ेगी, क्योंकि बच्चे उनके हर रोज मरते हैं जी।